हेलो बच्चों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में कैमरा डिस्कनेक्ट होने की वजह से हमें वीडियो बीच में ही स्टॉप करनी पड़ी, जिसकी वजह से आगे की क्वेश्चन नहीं हो पाए। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हमारा 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। अब हमें ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग तो यहाँ पर दिया हुआ है 27 और गुणनफल 182 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि संख्याएं x बा 27 माइनस x हैं। देखिए, एक संख्या अगर हमने x ली है तो दूसरी संख्या 27 में से घटाएंगे तभी, पहली संख्या 27 में से घटाएंगे तभी दूसरी संख्या मिलेगी। तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या होगी, 27 माइनस x होगी। अब दोनों का गुणनफल कितना, 182 है। तो गुणनफल यहाँ पर लिखेंगे 182। x गुणा 27 माइनस x बराबर 182। x के अंदर गुणा करेंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब यहाँ पर देखिए, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182 हम इधर लेकर आएंगे बराबर 0। अब यहाँ जब माइनस से अगर डिवाइड कर देंगे दोनों पक्षों में तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ हमें 182 के ऐसे गुणनखंड करना है जिससे कि 27 आ जाए, घटाने पर या जोड़ने पर जैसा भी। तो 182 का हमें करना है। तो सबसे पहले तो 2 से ही कर दो, 2 ने 18, 2 एकम 2। अब करो इसकी 7 से, 7 की करेंगे तो 13 सत्ते 91 होता है और 13 एकम 13 हो गया। तो 2 सत्ते 14, 14 और 13 की जब गुणा करेंगे तो ये जोड़ने पर बनेगा 14 और 13 की गुणा, तो जोड़ने पर 27 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से देखिए दोनों में x कॉमन ले लो, x माइनस 14 हो गया, इस वाले में 13 लेंगे कॉमन और x माइनस 14 हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 14 दोनों में कॉमन है और x माइनस 13। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, x की एक तो वैल्यू 13 है और दूसरी वैल्यू 14। तो 2 मान आ गए यहाँ पर x के, एक 13 और दूसरा 14। तो यहाँ से अगर हम पहली संख्या x 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या 14 होगी, और पहली संख्या अगर 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या 13 होगी। ठीक है नहीं? तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या अगर 13 है तो दूसरी संख्या 14 होगी, 27 में से घटाएंगे। और पहली संख्या अगर हम 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या 13 होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम क्या लेंगे, माना कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x बा x प्लस 1 है। ठीक है नहीं, एक x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 होगा, क्योंकि धनात्मक हैं और क्रमागत हैं। अब दोनों के वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर बराबर 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365।
65। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x² प्लस यहाँ पर 2x प्लस 1 माइनस का 365 बराबर 0। यहाँ से आएगा 2x² प्लस 2x, एक घटा देंगे 365 में से तो ये 364 आएगा बराबर 0। जब 2 से भाग करेंगे दोनों तरफ, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर तो ये आ जाएगा x² प्लस x माइनस 2 से करेंगे इसमें 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। यहाँ पर देखिए 182 आ गया। अब 182 देखिए पिछले क्वेश्चन में भी था, तो 182 के ऐसे गुणनखंड जो घटाने पर 1 आ जाए, तो 14 और 13 की जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 182 आएगा और घटाने पर 14 माइनस 13 करेंगे, x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 आएगा, इसमें से 13 ले लेंगे कॉमन तो x प्लस 14 आएगा। तो एक तरफ x प्लस 14, एक तरफ x प्लस x माइनस 13, तो x प्लस 14 और दूसरा x माइनस 13। तो यहाँ देखिए धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम x बराबर जो 13 आ रहा है, x बराबर 1 आ रहा है 13 और 1 माइनस 14, तो यहाँ हम 13 जो प्लस वाला है वो लेंगे। तो जो दोनों धनात्मक पूर्णांक होंगे, एक 13 होगा और दूसरा 14 होगा। क्यों हमने x लिया है 1 और दूसरा x प्लस 1 लिया है, तो एक 13 लेते हैं तो x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो x 13 और 1 14, तो एक 13 हो गया और दूसरा 14 हो गया। अगर हम इन दोनों का वर्ग करते हैं तो 365 आएगा। ठीक है, अगर हम करके देखें तो देखिए कैसे क्या आएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, 14 का करेंगे तो 196 आएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो 365 आएगा। ठीक है, तो उत्तर की जांच भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बना देते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना दिया, ए बी और सी। जो कर्ण दिया है वो 13 दिया है और ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हमने ऊंचाई इसकी x ली है, माना त्रिभुज का आधार ले लेते हैं। ठीक है, माना त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है x सेंटीमीटर है। जब त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है तो दिया हुआ है कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस 7। अगर ये x है तो ये x माइनस 7 होगा। ठीक है, तो त्रिभुज का आधार हमने x लिया है, तो ऊंचाई कितनी होगी x माइनस 7 होगी, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, अब यहां से हम पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस के अनुसार पाइथागोरस से क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC कितना दिया है 13, 13 का वर्ग कर दो बराबर AC कितना है x माइनस 7 है, x माइनस 7 का वर्ग, और BC दिया है x का वर्ग 13। अब देखो ये वाली साइड ले लो इधर,
तो x माइनस 7 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 13 का करेंगे तो ये हो जाएगा 169। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। 169 हम इधर लेकर आए हैं। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 14x 49 घटा देंगे 169 में से तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 49 जब घटाएंगे तो ये आपका 120 बचेगा माइनस का 120 बराबर 0। दोनों पक्षों में 2 से भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब 60 के हमें ऐसे फैक्टर करना है, ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पर 7 आ जाए। तो 12 की और 5 की जब करेंगे तो 12 पंजे 60, 12 में से अगर 5 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। अब इसके हम गुणनखंड कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो मान निकल कर के आएंगे, एक तो आएगा x माइनस 12 सॉल्व तो कर लेंगे, और एक आएगा x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर 12 और दूसरा x बराबर माइनस 5। तो यहाँ से हम प्लस वाला ले लेंगे, x बराबर जो 12 है ये हम लेंगे। तो जो त्रिभुज का आधार होगा वो 12 होगा एक, और ऊंचाई जो होगी, आधार कितना हो गया, आधार यहाँ से हम लिख सकते हैं आधार बराबर 12, और ऊंचाई जो होगी, ऊंचाई ये होगी 12 में से घटा देंगे 7, ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, थोड़ा सा लेंथी होगा ये। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे। इसको हम सबसे पहले माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या x थी। ठीक है, अगर निर्मित बर्तनों की संख्या x थी तो यहाँ से देखिए उस दिन की जो लागत है वो कितनी होगी, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो लागत कितनी हो जाएगी, लागत हो जाएगी 2x प्लस 3। जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा ही करते जाएंगे। तो लागत हो गई 2x प्लस 3। अब यहाँ दिया है उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। तो कुल निर्माण लागत, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल निर्माण लागत, ठीक है, लागत बराबर 90। अब कुल निर्माण लागत क्या होगी, तो बर्तनों की संख्या एक दिन में जितनी बनकर तैयार हो रही, जितने बर्तन तैयार हो रहे हैं उसमें एक बर्तन की जो लागत है उससे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, कुल लागत आ जाएगी निकल के। तो एक बर्तन की संख्या, बर्तनों की संख्या कितनी है, x है, और एक बर्तन में जो लागत है वो कितनी है, 2x प्लस 3। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे इनकी, 2x प्लस 3 बराबर 90। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 ले आएंगे इधर माइनस में बराबर 0। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। 90 की और 2 की गुणा करेंगे
तो 90 की 2 की जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 180। तो 180 के हमें ऐसे गुणनखंड करना है जो घटाने पर 3 आ जाए, जो घटाने पर 3 आ जाए। 15 की और 12 की अगर हम गुणा करेंगे तो ये घटाने पर 3 आएगा, तो 15 और 12 की गुणा करेंगे तो 180 बनता है। यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। तो इन दोनों में देखिए x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15 माइनस, यहाँ से हम 6 कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0। अब देखिए दोनों में 2x प्लस 15 कॉमन है, तो 2x प्लस 15 और दूसरा x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ से x की प्लस में जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू लेंगे, x माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 6, यही वाली ले लेंगे। तो उस दिन जो बर्तनों की संख्या थी, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या 6 थी, यह है बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या। ओके, और प्रत्येक नग की जो लागत है वो कितनी होगी, ये होगी लागत बराबर, ये था 2x प्लस 3, तो 6 की गुणा करेंगे 2 में, 2 गुणा 6 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 और 3 15। ओके, तो प्रत्येक नग की जो लागत थी वो कितनी थी, 15 रुपये। और बर्तनों की संख्या, उस दिन जो बर्तनों का जो निर्माण हुआ, बर्तनों की संख्या रही 6। ओके, तो इस तरीके से हमने बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की जो लागत है वो हमने ज्ञात कर ली है। ओके, तो इस तरीके से द्विघात समीकरण के जो क्वेश्चन हैं वो आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो उदाहरण हैं आप उनको करके देखना, और या फिर आपके पास में कोई दूसरी बुक्स हैं जैसे कि RD शर्मा है, या फिर किसी दूसरे राइटर की जैसे राजीव प्रकाशन, ठीक है, तो आप उसके क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको उसमें देखने को मिलेंगे, चाहे वो NCERT हो, NCERT तो है ये, और RD शर्मा हो, या फिर आपके पास में राजीव प्रकाशन की बुक हो, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, और इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, ओके, तो ये थे आपके 6 क्वेश्चन, और जो हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट किए हैं। बीच में कैमरा डिस्कनेक्ट होने की वजह से हमने इसको दोबारा स्टार्ट किया, और 2 पार्ट्स में इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। इसी तरीके की वीडियोस के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी आप क्वेश्चंस हैं, आपके डाउट्स हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके, हम कोशिश करेंगे आपका रेस्पॉन्स देने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।